ये मनाजिर बराह रास्त देख रहे हैं। तुर्क सदर का दौरा मुकम्मल हो चुका है और वो इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं, जहां पर उनको सी ऑफ करने के लिए आला क़यादत मौजूद है, सियासी भी अस्करी भी, और यहाँ से उन्हें सी ऑफ किया जाएगा। उनका दौरा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद हैं, और जिस तरह से उनको वार्म वेलकम दिया गया था कल रात जब वो यहाँ पहुँचे हैं, और उसी तरह से उन्हें सी ऑफ भी किया जा रहा है। तुर्किया की खातून अव्वल भी उनके हमरा मौजूद हैं। दीगर सियासी कायदीन भी इस वक्त नूर खान एयरबेस पे मौजूद हैं। बहुत ही कामयाब दौरा ये समझा गया है। एक तो जिस तौर से इस दौरे को कंडक्ट किया गया है पाकिस्तान के लिए, इकनॉमिकली भी इस दौरे को बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ शोबों में कई MOUs पर सिग्नेचर्स किए गए हैं, और फिर सरमायाकारों का जो वफ्द तुर्किया से यहाँ पाकिस्तान कल रात पहुँचा है, उनसे अहम मुलाकातें भी हुई हैं, एक बिजनेस सेशन भी हुआ है, और स्ट्रेटेजिक काउंसिल की जो सदारत की है तुर्किया के सदर ने, जिनके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ मौजूद थे, जिसका ये 7वां सेशन था, 7वां दौर था। OIC के इजलास से पहले इसको भी बहुत अहमियत दी गई है। आज एक दफ़ा फिर कश्मीर के मामले पर, फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ उठाई गई है, मिलकर पाकिस्तान और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से। इसको भी बहुत अहम समझा जा रहा है, और बारहा इस्लामोफोबिया के ऊपर पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, इसलिए ये दौरा बहुत ही अहम समझा जा रहा है। और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान जब इकनॉमिकली टेक ऑफ करने के लिए उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम भी रख चुका है, और ऐसे में ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए भी मामलात को तय किया जा रहा है। एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से बिज़नेस फोरम से जब उन्होंने बातचीत की, मुख्तलिफ सरमायाकारों से उन्होंने दरख्वास्त की कि मज़ीद ईज़ की जाएगी, जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कैपेसिटी है बिजली की, चाहे वो दीगर मामलात है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ड्रिलिंग है, हर मामले में मज़ीद जो फैसिलिटीज़ है वो फराहम की जाएगी। और इसी वजह से उनको यकीन दिलाया गया है कि अब इससे पहले जब कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करना चाहता था, उसे जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वो इस बार नहीं होगा। ये अहम दौरा मुकम्मल हो चुका है। ये मुख्तसर दौरा था, जिसे मुकम्मल करने के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन अब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके नूर खान एयरबेस पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और अतातार उनके साथ मौजूद है। दीगर अस्करी क़यादत भी यहाँ पर है। बिल्कुल, पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया गया है। समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री सिविल शख्सियात के तबादले हुए, जबकि एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनर्जी ट्रांजिशन और कानकुनी के शोबों के ताउन बढ़ाने समेत मुख्तलिफ शोबों में 24 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तिजारती हजम के हदफ के लिए पुरअज़्म है, जबकि तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि तुर्क सदर की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ भी बात की गई और जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं, ऐसा कहा गया। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। गजा की ज़मीन पर कोई सौदा नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। और वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात का एलामिया भी जारी किया गया था। ताल्लुकात को फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दीली करने के अज़्म का भी इआदा किया गया था। और ये मनाज़िर इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जहाँ पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। उसके बाद इस वक्त रजब तैयब एर्दोआन अपने वतन वापस लौट रहे हैं। ये मनाज़िर इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब दौरा मुकम्मल हो चुका है। 2 रोज़ा ये दौरा था जो अब मुकम्मल हो चुका है, और नूर खान एयरबेस के ये मनाजिर हैं, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जिस तरह से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया रजब तैयब एर्दोआन का। उसके बाद अब ये दौरा मुकम्मल हो चुका है, और आप देख रहे हैं मनाजिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साथ ही साथ इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने उनको इस वक्त रुखसत किया है। ये मनाजिर नूर खान एयरबेस के हैं जो इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तिजारती हजम के हदफ के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से भी खिताब किया, कहा कि तुर्क सदर की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हम
ہمراہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی، غزہ کی زمین پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، تعلقات کو فائدہ مند اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد اس وقت نور خان ایئر بیس پر موجود ہیں، جہاں سے انہیں رخصت کیا جا رہا ہے، اور ایک تصویری البم بھی خاتون اول ترکیہ کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اس دورے کی یادگار ہوگی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ جو جنا ٹرمینل وہاں پر بھی ایک یادگار تختی جس کا افتتاح کیا گیا اور اس کو منسوب کر دیا گیا ہے رجب طیب ایردوان کے نام سے، اور کل جب وہ یہاں پر پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جو جنا ایونیو ہے وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی ان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کل جب وہ یہاں پر پہنچے تو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی، اور پھر یہاں پر خود وزیر اعظم، صدر مملکت موجود تھے اور ان کے ساتھ دیگر اہم رہنما اور اہم وزراء بھی موجود تھے۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے وزیر اطلاعات اتاتار موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار موجود تھے، اور ان کی جانب سے بھی ترک صدر کی جانب سے بھی بڑی گرم جوشی سے تمام تر استقبال کا جواب دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔